इससे पहले 3 भाग मेरे दर्शक सुन चुके हैं। चौथा भाग ज्योतिष विद्या से कुंडलिनी जागरण की ओर। स्थान हो गया ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। स्थान हो गया, इसके बाद दिशा हो गई, इसके बाद हंसक तत्व हो गए। तो जब जीवन में हम साधना करने बैठ रहे हैं, जिंदगी में विघ्न आते हैं बहुत सारे, और फिर समस्याएं, किसी की छोटी समस्या है, किसी की बड़ी समस्या है, जिसकी जैसी स्थिति है, संस्कार है, भाग्य है, वैसी परिस्थितियां। तो कुंडलिनी जागरण की ओर आप कुंडलिनी साधना कर रहे हो, तो विघ्नों के नाश के लिए ज्योतिष विद्या कहेगी कि आपके जो वर्तमान ग्रह कर रहे हैं, आपकी साधना में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहा, आपकी शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो रही। तो वो इसलिए नहीं जागृत हो रही कि जिन ग्रहों में आपकी उत्पत्ति हुई है वो ग्रह विघ्न कारक है। उसमें कुछ ग्रह कमजोर हैं, कोई ग्रह होंगे बलवान, या अपनी राशि में स्थित हों, सही उचित भाव में वो प्रकट कर रहे हो, अपने तेज को प्रकट कर रहे हो, शुभ फल प्रदान कर रहे हो। तो ज्योतिष कहेगा कि अशुभ ग्रहों का दान कर दिया जाए। अब इसके भी 2 भाग हैं, दान और स्नान और तर्पण विधान, 3 विभाग हैं। तो जैसे ही आप अमुक दान करते हैं, आप कहोगे हम तो दान करते हैं कुछ। जब भी आपके पास पैसे होते हैं, आपने कोई चीज़ें विद्यार्थियों को किताबें दे दी, किसी को दवाइयाँ दे दी, किसी को जाड़े में कंबल दे दिए, तो ये साधारण दान होते हैं। इनका आंशिक फल प्राप्त होता है। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आप बेटियों की शादी करवा दी, तो अभी आपने, अब तो बाहर के हैं खैर, तो अब वही दान जब विधिवत हो रहा, पता नहीं बहुत सारे इतना बड़ा खर्चा। अभी हमारे संजय कांत भाई जी हैं, तो संजय कांत शर्मा पूरा नाम है, बोले मैंने 2 बेटियों की शादी और पूरा खर्चा करा दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि संकल्प, जब कन्यादान का संकल्प होता है, खर्च करा दिया, बस दे दिए पैसे, खर्च कर दिया, सामान खरीद दिया। बहुत तरह से मदद होती है। लोग कहते हैं हम गरीबों को दान करते हैं, ये सामान्य दान है। और दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वो गीता में आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ठीक है। उसे बोलने में व्यर्थ में मुझे समय नहीं गंवाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो दर्शकों का कम समय लगेगा, और मेरे दर्शक भी वो पढ़ लेंगे अपना गीता में खुद। लेकिन जब हम अपनी प्रगति के लिए, कामना के लिए, कि हम संकल्प कर रहे हैं एक, कि मैं अब ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं उन ऋषि मुनियों के मार्ग पर हूँ जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति से असंभव को संभव कर दिया। हम तो अभी ABCD शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ है, लेकिन हम सही मार्ग पर चले, और उसकी जो पतंजलि कह रहे हैं विभूतियाँ, वो हमारे अंदर प्रकट होती चले कुछ। तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला, कि जो क्रूर ग्रहों के जो दान है, वही दान हम करेंगे, उनसे संबंधित वस्तुएं दान करेंगे, और संकल्प के साथ करेंगे, सतपात्र को दान देंगे। जब ऐसा दान करते हैं, अब आप भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं, आप साधना में बैठे हुए हैं, आपको दमा की बीमारी शुरू हो जाती है। आप साधना में बैठते हैं, आपके लंग्स में कमी आ जाती है, क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है, कोई भी बीमारी। अब साधना में तो रुकावट आ गई, या समस्याओं से घिरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा कर्जेदारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, देनदारियाँ हैं, शत्रुताएँ हैं, मन में चल रहा है कि हम यहाँ साधना में बैठे हैं, तो इतना कुछ जीवन में, इतनी समस्याएं हैं। तो अगर समस्याएं हैं तो ज्योतिष कहेगा जागरण की साधना, तो हम अपनी चेतना को जागृत तो बाद में करेंगे ना, तो वो अभ्यास हम उससे पहले उसका कुछ समाधान करें। जैसे ही हम समाधान करेंगे, हम बैठ ही तो सकते हैं, हम मंत्र जप कर सकते हैं। तो जो गुरु अगर हमें साधना दे रहा है, बल तो जिम्मेदारी उसकी है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर योगी ज्योतिषी के पास, आपके पास सदगुरु, मतलब कोई, अच्छा एक और बात बता दूं मेरे मुंह से, वो क्योंकि आपने जिक्र किया है आपस में, सदगुरु जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
हमारा शास्त्र सदगुरु जैसी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ गुरु होता है आत्मा का, हमारा अध्यात्म का गुरु होता है। जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आया वो सदगुरु नहीं जुड़ा हुआ उसमें। ये तो फिर ये नए गुरु जो पैदा हो गए, वो चोर फलाने और ढिमके दुनिया भर के जो गुरु पैदा हो गए, कबीर साहब सतगुरु बोलते हैं, वो सद नहीं सतगुरु बोलते हैं। और फिर ये इतने सारे जो फौज है गुरुओं की, ये सारी सदगुरु शब्द यूज करती है। हम प्राचीन परंपरा के लोग, हम कोई सदगुरु शब्द नहीं। अब सदगुरु है तो फिर असदगुरु है, तो आप एक ही बात है ना, बाकी तो सब वो ही हैं। तो हम सिर्फ गुरु शब्द को ग्रहण करते हैं। तो वो गुरु जिसने हमें दीक्षा दी हुई, अगर वो नहीं है तो हम ज्योतिष शास्त्र की योग्य ज्योतिषी, सुयोग्य ज्योतिषी, जो हमारे जीवन को जान सकता है, उपाय कर सकता है कि मुझे कुंडलिनी योग की साधना करनी है। अब बिना गुरु तो नहीं होती, लेकिन आप कुछ तो शुरू करोगे। अगर कहीं से कुछ शुरू कर रहे हो, चाहे आप राम राम जप रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कुछ तो करोगे। तो आप खाली अपने आप को तैयार कर रहे हो, ऐसे मान लो। तो उन तैयारियों में वो रोग शोक नाश होंगे। तो जो ग्रह, मान लो आपका बृहस्पति क्रूर बैठा है, तो हम क्या करेंगे उसमें? अब शास्त्र उनकी चीज़ें देगा। अब किस में कई दफ़े ये निर्णय बड़ा कठिन होता है ज्योतिषी की, मतलब दूसरा ज्योतिषी कुछ कहेगा, ग्रह बृहस्पति मान लो डूबा हुआ है तो भी दान बता देगा ज्योतिषी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो पहले ही हंसते डूबा हुआ, कहेगा दान करो। क्रूर है तो भी दान करो। कमजोर है, योग्य होगा तो कहेगा भाई कमजोर है तो दान ना करें, चलो। यानी उसकी हम किरणों को अपने से दूर कर रहे हैं, यानी उसके जीवन की किरणों को। होना क्या चाहिए? कमजोर है तो हमें बलवान करना चाहिए उसकी किरणों को। लेकिन वह प्रतीक, वह सब निर्धारण किया हुआ है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो हम क्या करेंगे? मान लिया जाए कि हमें बल बढ़ाना है, तो दूसरी प्रक्रिया होगी, हमें ग्रह को शांत करना है। तो भी अब दान कैसे करें? तो हमने चने की दाल ली। चने की दाल की मात्रा है, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि सब एक दूसरे की नकल मारते हैं। एक मात्रा है, क्योंकि ग्रह हमसे इस पृथ्वी से इतने योजन दूर है, उसकी 19 की संख्या है। मैं खाली उदाहरण के लिए बृहस्पति कह रहा हूँ, मैं सूर्य बोलने लग जाऊँ तो उसकी संख्या 7 है, चंद्रमा बोलने लग जाऊँ तो मेरी उसकी संख्या 11 है। मान लिया जाए कि इस समय मेरे ऊपर बृहस्पति की महादशा चल रही हो, तो और मैं साधना में बैठा हूँ और समस्याओं से ग्रस्त हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, और इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मैं कुंडलिनी योग की साधना करूँ, मैं कुंडली साधना में जागृत हो जाऊँ। और इसलिए मैं और शब्द, हम कुंडलिनी योग की ओर कह रहा हूँ मैं, यानी उस तरफ हम चल दिए। तो हम वो साधना, हमने पीला कॉटन का वस्त्र लिया, कितना लें? कम से कम 2.5 मीटर वस्त्र तो लेंगे, जो पंडित जी का कुर्ता बन जाए, इस योग्य वस्त्र लेंगे। लोग बड़ा घटिया सा पूजा की दुकान पे जाते हैं कि भाई वो दान करना है, तो वो घटिया सा जो कपड़ा होता है वो पंडित जी भी उसका पोंछा बना के कहीं फेंक देगा। पंडितानी जो होगी उसकी वो कहीं पोंछा बना के, और या वो इधर उधर जाएगा, किसी और दूसरे काम में आ जाएगा। तो लोगों की बड़ी कृपणताएँ हैं, कंजूसियाँ हैं, और फल की बड़ी उम्मीद करते हैं। तो दो, जब भी दो तो ऐसा दो। तो अभी मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ। अब पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक है, तो ये जान लेना चाहिए कि इनकी ज़रूरत क्या है। मान लो कोई ऐसी है, पंडित जी को ही कोई ज़रूरत हो कि भाई वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, नहीं खरीद रहे हैं, तो सत्पात्र ब्राह्मणों को बड़ा अपेक्षा की गई है कि इन मानदंडों पर, जिस ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है वो अमुक अमुक मानदंडों पर खरा उतरे। इसी तरह का ज़रूरतमंद भी हो, जो भोजन करने वाला ब्राह्मण है उसके लिए भी कह दिया गया है, वो ज्ञाता होना चाहिए, ज़रूरतमंद भी हो, लेकिन शहर से ले ले हमसे। धनवान ब्राह्मणों का मैं तो नहीं ले रहा, बहुत से ऐसे भी हैं, क्यों ले लूँ भाई, नहीं ले रहा, मेरा काम चल रहा है बढ़िया। तो ब्राह्मण, उनकी पुजारियों की भी बात कर रहा हूँ, जो पुजारी कर्मकांड कर रहा है, तो पात्रता। और सच बात तो ये कि वो उतना तपस्वी हो, उतना मंत्रज्ञ हो, उतना तपस्या करने वाला हो कि वो आपके दान को झेल सके, उसका अनिष्ट ना हो। ये नहीं कि ब्राह्मण जाति है तो ब्राह्मण के साथ में उसका ब्रह्म कर्म भी होना चाहिए, ठीक है।
तो जन्म और कर्म दोनों का तेज उसके साथ होना चाहिए। तो वो जो दान लेगा आपके लिए शुभत्व की कामना करेगा, आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद फलेगा। ठीक है। अब यहाँ जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं लोग, तो विभिन्न जातिवादी बातें करने लगते हैं, तो ये नहीं, जो हमारा शास्त्र है मैं उससे बोल रहा हूँ। आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो आप वो माने, आप किसी और को दे दें। मैं विधि कह रहा हूँ, हम उस अनुशासन का पालन करेंगे। मैंने पिछले तीन हो चुके ना, 3 अध्याय हम बोल चुके हैं, ये 4था अध्याय है कि किन किन ज्योतिष विद्या की शक्ति कहें या ज्योतिष विद्या के उपायों की शक्ति कहें, उनसे कुंडलिनी जागरण की ओर, अपनी आत्मा की ओर, उन शक्तियों की ओर जो हमारी सोई हुई शक्तियां उजागरत हों, तो विघ्न भी शांत होंगे। और हमारा क्या होगा, जो ग्रह हमारे ऊपर चल रहा, मान लो क्रूज ग्रह, जब वो शांत हो जाएगा तो हमें फिर हमारा तेज बढ़ जाएगा, हमारी रुकावटें दूर होंगी। एक छोटा सा उदाहरण दूँ, मैं साधना कर रहा हूँ। साधना करने के लिए हमेशा कहा जाता है एकांत स्थल, और डिजिटल साउंड कोई रात के 12 बजे तक बजा रहा है, तो आप कैसे साधना करोगे? अच्छा बताओ। आपकी तो आजकल तो इतने छोटे स्पीकर होते हैं और पूरी शीशे हिलने लगेंगे, दरवाजे खिड़की। लेकिन आपने इधर उपाय किया, ये ठीक है, आप चाहे इसे संयोग मान लो, इधर कुछ मान लो, पता लगा उसका ट्रांसफर हो गया, वो दबंग आदमी है, आपसे नहीं दब रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ग्रह, ये पॉइंट्स हैं, और आप शांत हो जाते हैं। तो विघ्न बाधाएं, कोई और दिक्कतें आ रही हैं, या आपका, मैंने कहा, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो साथ देने लग जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि ये भी होता है कि आपका मान लो अभी आध घंटे का आसन सिद्ध है, हम आसन सिद्धि भी वहाँ तक मानते हैं। एक तो मैंने कहा द्वंद्वाभिघात, अभी पिछले प्रसंगों में मैंने कह दिया, भाग 1 में या 2 में, कि सर्दी गर्मी से मुक्ति, आघात से मुक्ति, कोई आघात लग रहा हो, कोई चोट लग रही हो, मैंने उसका भी जवाब दे चुका हूँ कि ऋषि मुनियों को अप्सरा हिला देती, कोई ऋषि मुनियों को अप्सरा नहीं हिला सकती। वो ध्यान से बाहर आ रहे हैं तो, और ध्यान के अंदर जा रहे हैं तो, मतलब अभी बैठे हैं वहाँ चले गए, सांसें थम गई, यहाँ से तो शुरुआत है ना, पूर्णतः प्राण निरुद्ध हो जाएंगे, वहाँ से शुरुआत है। अभी मैंने असली परमहंस कौन इससे पहले बता चुका हूँ। तो ये अब दान की प्रक्रिया है। दान में हमने वस्त्र ले लिए, दाल ले ली, वनस्पति ले ली। अब जैसे मोलैटी है, यष्टि मधु कहते हैं, है ना, मोलैटी है, तो हल्दी है, हरिद्रा है, तो उचित मात्रा की साफ सुथरी नई, इसकी एक संख्या है, वजन है ग्राम में। जब तोला माशा चलते थे तो हम तोला माशा में दान करते थे, आज से जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं। अब क्या चल रहा है, ग्राम चल रहा है, मिलीग्राम चल रहा है ना। तो हम उस ग्राम में वो जड़ी बूटियाँ लेते हैं, वनस्पति चूर्ण लेते हैं, ताकि वो पंडित जी या उसका परिवार सेवन करे, या उनका कोई और उपयोग करे औषधि के रूप में। हाँ, तो ये ठोस द्रव्य हो गए। अन्न है, वस्त्र है, अन्न वस्त्र जब हम दान करते हैं ना, तो वस्त्र और अन्न और वनस्पतियाँ हो गई। तो इसके साथ एक और चीज, ये देखो, ये इतने उपाय लिखे हुए हैं इसमें जन्म कुंडली में, ये देखें, ये सारे उपाय लिखे हुए हैं, है ना, ये सारे उपाय तो मैं क्रम से बता रहा हूँ। तो क्या है कि अब कुछ वस्तुएं इससे संबंधित, पूजा के पात्र होते हैं धातु के, बृहस्पति की धातु सोना होती है। अभी मैं सूर्य की, मंगल की बोलूँ तो उसकी तांबे की होती है। तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर कि किस ग्रह को हम शांत करना चाहते हैं, उसका शुभ फल चाहते हैं, उसकी क्रूरता समाप्त हो और शुभ किरणों का उदय हो हमारे जीवन में, जिससे हमारी कुंडलिनी योग की साधना आगे बढ़े, और जो विघ्न बाधाएं हैं जीवन की, उनका शमन होना चाहिए, वो कम होनी चाहिए। हम अगर विनष्ट नहीं कर सकते जितनी मात्रा में, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना लाभ होता है, ऐसे कहते हैं, उतना मीठा होता है। तो वो जो परंपरा है, तो हम धातुएं आ गई, और अभी चर्चा बाद में कर लेंगे कि काल सर्प योग अगर किसी को है, मूल दोष है, जो मूल में बच्चे पैदा हो जाते हैं, या हम बड़े हो गए, मूल दोष शांति नहीं हुई है उस समय में, और अनेक योग हैं, व्याघात योग है, अन्य योग हैं, तो उनकी शांति के अलग अलग विधान है, तो उनके अंतर्गत भी दान आते हैं।
ठीक है। अब जीवन में आ गया आघात योग, व्यतिपात योग की शांति उज्जैन में पंडे कराते हैं, लेकिन वो कैसे कराते हैं मुझे मालूम है, आप जाएंगे पता चल जाएगा। तो एक अनुष्ठान के लिए वो स्नान कैसा होगा, जैसे मूल शांति में 27 गांव का होता है, ऐसे ही वो जो रसायन तैयार होगा इस पे स्वतंत्र बताऊंगा। 27 गांव का जल ही क्यों, 27 कंकड़ 27 क्यों, उनका रसायन कैसे बनेगा, ऐसे योग के होते हैं कि उतनी वो संख्या मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैंने कहा ना मैं उतना ही बोलता हूँ। तो ये हर किसी के अपने अपने कोड होते हैं, जिसने शास्त्रों के सूत्र को गुरु परंपरा से जो निकाल लिए उसे पता है। क्योंकि यजमानों को तो लाभ की दृष्टि से आप साधना कर रहे हैं, आपको लगा है, उसके बाद तो मेरी सांसें थमने लगी, मेरे अंदर कुछ जागृति आ जाएगी, मैं तो एकाग्र हो गया, मैं तो बिल्कुल घंटे तक हिल नहीं सकता, और मैं जहाँ बोल रहा हूँ मेरी वाणी में ताकत आ गई है, मेरी आंखों की शक्ति बढ़ गई। कुछ तो बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा तो होना चाहिए, मेरे आभा मंडल का प्रभाव बढ़ गया। आभा मंडल का भी प्रश्न पूछा ना, ये होता क्या है, तो आपका आभा मंडल चुंबकीय हो गया है, जो आपसे बात करता है वो प्रभाव में आता है, या आप खामोश होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो कुछ भी है ये कुंडलिनी योग की साधना में, या आत्म तेज की साधना, आत्मशक्ति की साधना, आत्मज्ञान के मार्ग की साधना, ठीक ना, मैंने दोनों को, ये योग की भाषा में आत्मज्ञान की साधना होगी, तंत्र की भाषा में कुंडलिनी योग की साधना होगी। मैं क्योंकि कोई आदमी मेरा इसी वीडियो को देखेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पुनरावृत्ति बार बार दोहरा देता हूँ। हाँ, क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो मेरा एक ऐसे प्रश्न मन में उठा, जैसे आपने बोला बृहस्पति के लिए दान करने के लिए सोना दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए जिसके पास इतना धन नहीं है कि वो सोना थोड़ा सा भी दान दे सके, 1 ग्राम या 2 ग्राम भी होता है बहुत, थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, तो उसके अलावा अगर कुछ और धातु अगर वो देता है जो कि उससे निमित्त हो, मतलब तो उससे क्या उसका जो फल मिलेगा वो कम हो जाएगा? हाँ, देखिए, जितने पदार्थ आपसे बन पड़े उतने पदार्थों का दान करना चाहिए। मैंने अभी दान की पद्धति नहीं बोली है, मैंने उन सारे दानों को, मैंने कहा ये तो एक साधारण दान है जो आप देते रहे हो अब तक, इसको तो सामान्य कर्म मानिए। ये विशेष दान है जो हम अपने संकटों के नाश के लिए या कुंडलिनी योग की साधना के लिए हम कर रहे हैं। तो आपने कहा सोना, एक सोने की लौंग जो होती है वो आज के टाइम में भी वो लगभग 60% 65% सोना होता है। अब जो चलन का सोना वही है, या तो आप स्पेशल टुकड़ा काट के बनवाएंगे, ठीक है, वो 1000-1200 रुपये की आ जाएगी, 1200-1400-1500 रुपये तक आ जाएगी। तो अंश मात्र, कोई बालिका ब्राह्मण की बेटी या कोई भी, उसे छोटे बच्चे तो इतने से सोने से काम चला लेते। तो जब हम दान करेंगे, क्षमता है तो करिए, नहीं क्षमता है तो ना करें। हम हल्दी दे रहे हैं ना साथ में, जो हम खाते हैं, हम जीएसटी मधु दे रहे हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा कई कंपनी का 100 रुपये 110-20 रुपये का व्यास कंपनी में आ जाता है, और दूसरी गायत्री परिवार वाले फार्मेसी वाले वो 60-70-80 रुपये का दे देते हैं। अब 100 ग्राम आएगा, लेकिन मैंने कहा इसमें उतनी मात्रा का देना है। अभी एक दान है, दूसरा स्नान है, एक तर्पण है, तो ये मैंने अलग अलग विधान बताए। हाँ बोलिए। गुरुजी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कैपेबल होते हैं, दान देने में समर्थ हैं, लेकिन वो कंजूसी के कारण उनको लगा कि अगर हल्दी दे सकते हैं तो हम सोना क्यों दें, तो वो कंजूसी कारण वो करे, तो उससे भी उनके फल में अंतर पड़ेगा। दोबारा बताएं। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अगर वो, उन्हें लगता है कि अगर हम सोने के स्थान पर हल्दी दे सकते हैं, ये सोच के कि हमें इसका भी पूर्ण फल मिलेगा, तो वो दे देंगे, हल्दी दे देंगे, वो सोना नहीं देंगे, भले ही वो उसके लिए समर्थ होंगे। अच्छा, आपकी भाषा ये है कि यदि मनुष्य सामर्थ्यवान है, धनवान व्यक्ति, वो तो सोना दान कर सकता है। तो ये उसका मामला है, हल्दी का फल हल्दी, उसे वही मिलेगा जो वो देगा। सामर्थ्यवान होते हुए भी जो नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है, वो उसका मामला है। हमें हमारे कर्मों से मतलब है। और मैं ज़्यादा, कितने धनवान लोग कुंडलिनी योग की साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुरारी बापू की कथा सुन लेंगे। मैंने देखा नहीं, जितने ये कथावाचक है इनके ज़्यादातर धनवान लोग मैंने इनके शिष्य देखे। आप देख लो, बड़े बड़े सब वो, या अभी बताऊंगा मैं, धनवान शिष्य क्यों ढूंढता है गुरु, सोचा कभी? कौन सा गुरु होगा धनवान शिष्य ढूंढेगा? कि उन्हें भी धन मिले। नहीं, चलिए वो अलग बात है, ठीक है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। हर गुरु को तलाश रहती है। तो हमारे यहाँ प्रतिभा, योग्यता, साधना की योग्यता, संस्कारों की योग्यता, मेन व्यक्तित्व की योग्यता, ये हमें साधना देगी। चलिए हम आते हैं,
व्यक्तित्व का धन भी बड़ा धन होता है। बहुत से लोग अपने व्यक्तित्व के बल पे प्रकाशित हो जाते हैं। वो गरीबी में पैदा होते हैं, संघर्ष में पैदा होते हैं, लेकिन फूल की तरह खिल जाते हैं और उनके चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। तो अब और वस्तुएं हैं कुछ। अब पुस्तक वो कि जो अपेक्षित है, नहीं एक किताबों का पंडित जी रख लेगा। जैसे मैंने बताया, एक सज्जन आए मेरे पास, वो मेरे से पूछ लेते तो वो पद्म पुराण लेके आ गए, तो मैं कहता भाई भागवत ले आओ, कुछ और ले आओ। उन्हें कि खाली हाथ नहीं आना, तो पूछ लेने में क्या शर्म आ रही है, पूछ लो। तो ऐसे पंडित जी से पूछ लो, पंडित जी आपकी ज़रूरत क्या है, अगर आपको देना है फलाने दिन आ जाना या मैं आपके घर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये विधिवत कर्म बताए गए हैं कि अगर दान भी करना है तो विधिवत, जब विधि से करते हैं और फिर बाकायदा संकल्प से करते हैं। तो अभी मैंने कुछ वस्तुएं बताई हैं, तो ये जो उपयोग की वस्तुएं हैं, इस योग्य कम से कम जिस योग्य आप खुद कपड़े पहनते हैं उस स्तर के कपड़े दान करने चाहिए, उस स्तर की वस्तुएं दान करनी चाहिए। पूजा अगर के पूजा पाठ पंडित जी करते हैं तो वो उस स्तर के मतलब ठीक ठाक। अब इतना सा लोटा आप दे रहे हो तो हो सकता है बड़ा लोटा उनके काम आ जाए, जो मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, तो या ज्ञान बांट रहे बृहस्पति, मैंने एक उदाहरण किया। मंगल की वस्तुएं अलग हैं। अभी केतु का मैं कहूँगा थोड़ा चाकू भी जाएगा उसके साथ में, शस्त्र में आता है। अगर राहु का दान कराऊंगा तो वो छाछ फटकने की है, वो आजकल फटक रहे हो ना फटक रहे हो, ठीक है ना, वो चाहे उठा के फेंक देगा, ठीक है, लेकिन किसी काम आ जाएगा। तो छाछ के आकार की कोई, छाछ एक आकृति है राहु की, हमें देनी है। वो उसने शोभा के लिए, हो सकता है उसने शोभा के लिए दीवार पर टांग दी, आजकल पुरानी चीज़ें टांग देते हैं, लेकिन हम एक अच्छी नई छाछ देंगे उसे। तो वृत्तियाँ, मैंने अभी बृहस्पति पे आ जाते हैं फिर। तो अब हमने बृहस्पति का दान किया, तो ये दान कैसा होगा, बहुत श्रद्धापूर्वक दान किया जाता है कि भाई इसने बड़ी कृपा की, ब्राह्मण देवता आप हमारे संकट हरने आ गए, मेरे घर आ गए, धन्य भाग मेरे, आप हमारे घर पधारे, कुछ एहसान नहीं हो रहा। और दान के साथ फिर दक्षिणा देते हैं ना, सवस्त्र दक्षिण है ना, वस्त्रम च दक्षिणाम समर्पयामि हम करते हैं, और फिर उसमें एक बड़ा भारी संकल्प है। तो अभी वस्तुएं खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, अब वो एक दान, नकद धन राशि हर काल में चलती है, हर काल में नकद धन राशि चलती है, और वह नकद धन राशि एक निश्चित संख्या की है कि उतनी देनी है। हाँ, ये संख्या नहीं है, मैंने एक संख्या बताई है बृहस्पति की, हर एक की संख्या। अब उसमें 10 गुना करके दे दो आप, आपकी हैसियत तो मान लो 1 रुपया है, मैंने एक बता दी 1 रुपया है, सबसे न्यूनतम 1 रुपया है। अब एक आप दुगनी दे सकते हो, दुगनी दे दो, ठीक है, दुगनी दे दो। अभी किसी को कहा 21 रुपये दे दिया जाए, और अब उसे 210 रुपये भी दिए जा सकते हैं। अब 210 के बाद क्या संख्या होगी, सीधे 2100 हो जाएगी, है ना। तो अगर आप 2100 रुपये नहीं दे सकते हैं तो 210 तो दे ही सकते हैं, और 21 रुपये देते शायद आपको शर्म आएगी कि पंडित जी को इतना, जब इतना कुछ कर रहे तो 21 रुपये, तो आप यथा योग्य दान उसमें उन संख्याओं में है, उन संख्याओं में निश्चित कर सकते हैं। घी है, घी का दान बड़ा महत्वपूर्ण है, देखते हैं। और गौघृत पीलापन होता है गाय के घी में। तो मैंने कुछ वस्तुएं बता दी है, अब उसके 2 अध्याय, एक ठोस वस्तुएं हैं और एक तरल वस्तुएं। फूल है, उनके साथ जो हम फूल भगवान को अर्पण करते हैं, उनको पूजित किया जाए वस्तुओं को, कि ये वस्तुओं का पूजन, संकल्प करेंगे ये मुझे देना है, मेरे मन में है, तो फूल भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो एक निश्चित संख्या के फूल है, पीले रंग के फूल है। अब जैसे आपने गेंदा पीले रंग के, हजारा गेंदा आता है, खुशबू वाला गेंदा आता है, अच्छे सुगंधित फूल चढ़ा दें आप, तो वो साथ में रखेंगे, आप वो उठा करके भगवान के अर्पण कर दें, वहाँ भी कुछ चढ़ा दें, क्योंकि मंदिर के कर्मचारियों की सेवा हो जाती है। हम कुछ देते हैं तो मंदिर के काम आते हैं ना। तो ये हमारा, जब हम देते हैं, आप कहते हैं हमारे पूरे हवा मंडल में परिवर्तन आ जाएगा, जो रुकावटें आ रही हैं जीवन में वो दूर होंगी।
और हमारी साधना में उन्नति होना शुरू हो जाएगी। और अगर गुरु नहीं है तो इन विघ्नों के कारण, अभी ज्योतिषी ने उपाय बताया, ज्योतिषी ने उपाय बताया, तो उस ज्योतिषी के बताए हुए उपाय से आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु हैं, आपको अभी अपनाया नहीं गया, यदि नहीं अपनाया गया है तो हो सकता है निकटता प्राप्त हो जाए, अब ग्रह उपचार हो, लेकिन सही ज्ञानवान ज्योतिषी, विद्वान शब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं, ज्ञानवान बोल रहा हूँ, काल ज्ञान नहीं होना चाहिए, कम से कम अंश काल ज्ञान ज्योतिषी को जरूर होना चाहिए। तो अभी वो अब इसके बाद क्या करेगा, पूजित कर लिया उसने, उन समस्त वस्तुओं को क्रमानुसार लगाएगा, भगवान को अर्पण करेगा, भगवान को प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैं इस लायक बन रहा हूँ कि सब कुछ तुच्छ वस्तुएं जो कुछ मुझसे बन पड़े पदार्थ, ब्राह्मण को आसन देगा, कहते हैं आसन देना, पाद देना, जो है पैर पहुँचते हैं उसको, तो वो अब जितना कर सकते हैं अपने, कोई है क्या, नहीं, अच्छा, तो उसे आसन दे करके उसका रास्ता होना चाहिए विधिवत, कि आए ब्राह्मण देवता तो पूरे घर में घूम के ना चले जाएं, वो जिधर से आए वो हमारे दान को लेकर शॉर्टकट से, मतलब उन्हें ऐसे कोण से बिठाने जाना चाहिए। अब उसकी दिशा उत्तर है, जब हम दान देंगे तो हमारा दान उत्तर दिशा में होना चाहिए, जब हम प्रार्थना करेंगे तो उत्तर दिशा में, ब्राह्मण का मुंह मेरी तरफ को और मेरा उनकी तरफ को, ठीक है, और स्थान देख लेना चाहिए, तो ये संतुलन है। तो दान की भी विधि है, अब इतनी बारीकियां तो नहीं देखी जाएंगी ना, और घर का दरवाजा निकट पड़ रहा हो उधर से, और ऐसा भी ना लगे कि हम क्योंकि बिल्कुल बाहर का हिस्सा, बड़ा ये विवेकपूर्ण ढंग से पूरा किया जाता है, इज्जत के स्थान पर ब्राह्मण देव को बैठाना चाहिए, तो हम उसे देते हैं। फिर अब हम संकल्प बोलेंगे, बाकायदा वही जम्बूद्वीप भरतखंड आर्यावर्त एक देशांतर्गत अमुक में। अब इस संकल्प में खास बात क्या है, वही जो गीता में कही गई है, यहाँ पर गीता है क्या रखी भी, आप लाए हो, हाँ इसमें देखना, चलिए मैं अपने दर्शकों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। 3 किस्म के जो दान है उसमें, जब बस केवल दान करना चाहिए यह सोच करके, ठीक है, तो वो दान 3 प्रकार के ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन अब ये राजसिक दान हो रहा है एक तरह का, हम कामना कर रहे हैं, एक मिनट इसमें होगा, है ना, तो ये गीता है, इसमें आप देख लीजिएगा क्योंकि समय बढ़ जाएगा ढूंढने में, लो लास्ट में अध्याय में, ठीक है, तो आप देख लो ना, है ना, लास्ट के अध्याय में, तो उसमें क्या है कि अब ये राजसिक दान है, सात्विक, राजसिक, तामसिक इस समय, लेकिन फिर हमारे अंदर सत्वगुण प्रकट हो जाएगा कि हम कामना के लिए, एक मिनट रख दो इसे, वो आवाज आ रही, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि जल ले करके संकल्प करके ब्राह्मण देवता का, उनका वंश नाम गोत्र पूछते हुए, उनकी शाखा जो भी है जितना उन्हें पता है कि मैं ये आचमन नहीं आता है, तो वो नहीं बैठाना, एक अन्य ब्राह्मण की सेवा लेनी चाहिए। अगर दान कर रहे हो तो ढंग से करो, नहीं करना है तो नहीं, अगर साधना के निमित्त दान करना है तो। हमारा शीर्षक है ज्योतिष विद्या से कुंडलिनी जागरण की ओर, उस तरफ, या आत्म विद्या की ओर, ब्रह्म विद्या की ओर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने क्या किया कि संकल्प किया, नहीं आता है तो वो दूसरा एक ब्राह्मण, वो तो केवल लेने वाले हैं, उनके वही संकल्प करें, लोग क्या करते हैं उनसे ही संकल्प करा लेते हैं, बिल्कुल गलत है। एक अन्य ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, आपसे नहीं आता है तो, क्योंकि विधान है उसका, आप आसन पे बैठ रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, पवित्रीकरण कर रहे हैं, आप आकर ओम उत्तिष्ठ भूत पिशाचेति भूमि बाहर का एते शाम विरोधन ब्रह्म कर्म समारभे, हम सारा कुछ कर रहे हो। तो ये जब क्रिया कर रहे हो, भूत शुद्धि प्रक्रिया आदि कर रहे हो, फिर उसके बाद में वस्तुओं का भावपूर्वक पूजन कर रहे हो, संकल्पित कर रहे हो, इतना सब, उससे धूप दीप, कमरा सुगंधित कर रहे हो, कमरे में धूप दीप गंध ये सब जलना चाहिए, है साक्षी, अग्नि साक्षी होना चाहिए, अगरबत्ती भी जल रही है, फूल भी वहाँ हैं हमारे, और अगर हमने किसी को भी श्रद्धापूर्वक इष्ट माना हुआ है तो अगर तस्वीर लगा रखी है तो ठीक है, नहीं लगा रखी तो अपने हृदय में धारण किया हुआ है, कोई भी स्थिति बनती, क्योंकि उस एंगल पे हो सकता है आपकी परिस्थिति ना हो, आपका घर छोटा हो
स्थिति ना हो, तो हम क्या करेंगे? तो अब उतने विधान पूर्वक हमने संकल्प लिया, मान लिया जाए ब्राह्मण ने करा दिया, उनकी भी दक्षिणा कुछ होनी चाहिए, जो संकल्प कराने वाले हैं आपके घर आए हैं, तो वो संकल्प करा देंगे और उनको ब्राह्मण देवता को करा देंगे, ठीक है, और या वस्तुएं संकल्पित कर देंगे। तो क्या है, 2 प्रक्रियाएं हैं इसमें, जो मैं यहाँ एक प्रक्रिया को नहीं बताऊंगा, वो अलग है, उसमें तत्काल लाभ होने लगता है और उसके लिए ब्राह्मण का उग्र साधक होना जरूरी है। मतलब ब्राह्मण शक्तिवान, जिसके मंत्रों में शक्ति, वैसा ब्राह्मण होना चाहिए। कोई बड़े भाग्य से मिलते हैं ऐसे, अच्छे आचरण वाला हो। तो कुछ वस्तुएं ऐसा भी है कि बस इशारे इतना बोलूँगा कि हम उन संख्याओं में उतार करके देते हैं, लेकिन ब्राह्मण वो नहीं लेगा। एक पढ़िए ब्राह्मण होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं, जो केवल दान लेने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं हमें कैसा भी दे दो तत्काल लाभ के लिए। लेकिन जो अन्य ब्राह्मण हैं, जो ठीक ठाक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में भी कुछ श्रेणियां हैं, तो वो नहीं लेंगे, नहीं देना भी नहीं चाहिए। तो हमने केवल संकल्प किया और वो हो गया। संकल्प किस लिए किया जा रहा है? वस्तुओं को प्रणाम किया, हमने उन वस्तुओं को रख करके साक्षात बृहस्पति देव को प्रणाम किया। ये बृहस्पति देव की वस्तुएं हैं, और उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया तो साक्षात बृहस्पति को प्रणाम हुआ, सामने बैठे हमारे। अब हमसे ले रहे हैं क्या? हमारी विघ्न बाधाएं हर रहे हैं भाई। तो हम क्या करेंगे? जम्बू दीपे भरतखंडे ये अमुक नाम वंश गोत्र है। तो मैं अमुक वंश नाम, मैं अमुक गोत्र का, मेरा ये नाम जो वो सब आ जाएगा ना, और उनका अमुक देव शर्मणे या ये जो भी उनका शर्मा जी जो भी नाम हो, उनका भारद्वाज गोत्र है, जिस नाम के वो ब्राह्मण देवता है, जिस शाखा के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे लोग नहीं करते। उसमें आता है अमुक नाम गोत्राय ब्राह्मणाय। जब हम कहेंगे धातु ये है ना, वस्त्र तिलम जो भी है, सवस्त्र दक्षिणा, जो उनके वस्त्रम से दक्षिणाम जो भी है, जब हम उसे अर्पण करेंगे तो हम बोलेंगे धातु में उत्सर्जे। अभी मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, धातु में उत्सर्जे। और जब हम ये संकल्प दृढ़ता से करेंगे, धातु में उत्सर्जे, ये वस्तु में दान तो कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैं उत्सर्जे, उत्सर्जन का मतलब है उत्सर्जन हो गया, मेरे मन में भी नहीं है, मैं नहीं जानता। आप समझ गए? उत्सर्जन कर दिया, मैंने क्या दिया, और प्रणाम करने के बाद मैं भूल गया, कहीं भी लेश मात्र कि मैंने ये ऐसा किया। बहुत से लोगों को लगा रहे मैंने मिले ऐसे लोग, अरे हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, फिर चर्चा, अपराध है चर्चा करना, तुमने फिर चढ़ा लिया अपने ऊपर। संस्कारी तो आप संस्कार दे रहे थे ना, विघ्न बाधा है, अब क्या तुमने तो फिर चढ़ा ली कई गुना। एक गोरखपुर के हमारे गुप्ता जी है, नाम नहीं ले रहा उनका, वो फेसबुक पे भी हमसे जुड़े हुए, मेरे लेख पढ़ते हैं, ये वीडियो भी वो ज़रूर देखेंगे, और मैं आधा ही नाम ले रहा हूँ इसलिए गुप्ता जी बोल रहा हूँ, पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ। एक बार उन्होंने चर्चा की, किसी ब्राह्मण को उन्होंने दान दिया, कोई कंबल या कुछ दिया, और उसे सख्ती से कहा ऐसे तुम पहनना, मतलब ऐसे किसी को दे मत देना। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, तुम धनवान आदमी हो भाई, उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया तुमने, अब वो फेंके कुछ करे, अपने रिश्तेदारी में दे दे कि अपना मान सम्मान के लिए, तुम्हारा उससे क्या मतलब। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम भाई बंधुओं से जो कुछ देते हैं, आप अपने संस्कार कम कर रहे हो, कुछ पुण्य कमा रहे हो। तो ये धातु में, हमारे जो शास्त्रों का शब्द है धातु में है उत्सर्जे, उत्सर्जन कर दो, भूल जाओ कि तो आपने कुछ दिया। ब्राह्मण को भी लगे कि नहीं, कहीं रास्ते में मिल जाए, कोशिश करो। बहुत से ऐसे दान भी होते हैं कि उस ब्राह्मण को आपने, जैसे पाप घट दान कहा गया है एक, उसमें ब्राह्मण के हाथ में संकल्प छोड़ना होता है, लेकिन कम से कम उसे सोना, हीरे, मोती सब शास्त्र में कहा गया था। वो कुछ विशेष ना बड़े प्रकार के दान हैं। वो जो दान आपने अभी सुने, वो एक
साधारण दान हो गए। ये संकल्प देना, अब ये साधना की प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहा है, संकटों के नाश की, विघ्नों के नाश की प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। तो ज्योतिषी बताएगा कुंडलनी जागरण की साधना, कुंडलनी जागरण की ओर हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और गुरु की ओर भी बढ़ेंगे। आप जानते हैं ये आदमी है, लेकिन इससे दीक्षा में प्राप्त नहीं हो सकती, ये हमें कुछ बताने वाला नहीं है, मर जाएगा ये आदमी, मान लिया जाए महान है, लेकिन आप उसके मानदंडों पर नहीं बैठ रहे, तो हो सकता है बैठ जाओ भाई, आ जाए ये जो अड़चन आ रही है। क्योंकि हो सकता है दूसरी दशा ग्रह की आने वाली हो, फिर मान लो कोई और आ जाए, राहु की दशा आ जाए, कोई और आ जाए, फिर दूसरी प्रक्रिया होंगी। तो अब इसमें एक मैंने ये बताया, अभी इसका तरल हो गया, पीले फल हैं, तरल पदार्थ हैं, और रसदार वस्तुएं, फलों का रस है। एक होता है जो हम भगवान पे अर्पण करते हैं, अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे करते हैं। तो मैं कई बार, अब शिव जी पे, शिवलिंग पे भी बहुत सारे मतभेद है, तो कभी मैं इस विषय में बोलूँगा। तो आप देखेंगे कि तो वो जो तरल पदार्थ दान है उनकी अलग लिस्ट है, और एक कहते हैं कि उन वनस्पतियों से जब हम पूजित करके, उन वनस्पतियों से, मान लिया जाए वही अष्टमधु जब हम जल में भिगो लेते हैं, जल में या गंगा जल में, दोनों के अलग अलग गुण है, ठीक है। कहीं कहीं आया सतीर्थोदक जल, सतीर्थोदक जल, यानी इतने प्रकार के तीर्थों का जल, जैसे बनारस काशी का जल ले गए, हरिद्वार का जल ले गए, अयोध्या का जल ले गए, है ना। तो अगर 7 तीर्थों का जल ले लिया तो एक नया मिश्रण तैयार हो गया। जैसे मैंने बताया था ना अष्टगंध, मैं बोल चुका हूँ अष्टगंध पे, अष्टगंध मौलिक रूप से अष्टगंध क्या होता है, बाकी सब नकली बिकता है बाजार में, बन नहीं सकता, आप बना सकते हो उसे 8 चीज़ से, या कोई बनाने वाला हो, कभी भविष्य में कोई मिला तो मैं अष्टगंध का निर्माण शुरू करवा दूंगा किसी का, ठीक है। असली चीज़ें होनी चाहिए। तो वो तीर्थों का जल, तो उसमें वनस्पति मिला करके अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके नित्य प्रति उससे स्नान करने से प्रतिदिन उतने लोटे, लोटा कलश, कलश स्नान उतने लोटे, अब मैं किसी को कहूँगा 11 लोटे, किसी को कहूँगा इतने लोटे, किसी को कहूँगा 21 लोटे का, बाकी जो नारे नारे, लेकिन वो मिलाया हुआ आप छान लीजिए। आपके जड़ी बूटी अगर आ भी गई तो वो झड़ जाएगी, साबुन वाबुन लगाते पहले लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में स्नान जरूर कीजिए। तो वो आपके स्नान जो है वो क्या करेगा, आपके संकटों का नाश करने वाला, जो बाधना यानी रुकावट आ रही है, तो ज्योतिष से कुंडलनी जागरण की ओर ये होगा। अब तर्पण विधान, तर्पण प्रक्रिया है, उस विधान को तो सीखना पड़ेगा किसी गुरु से। तर्पण विधान मैंने सिखाया हुआ है, शायद महागणपति तर्पण विधान मैंने सिखाया हुआ, वो कुंडलनी जागरण की साधना में उपयोगी है। उसके अलग मंत्र है गणपति के, क्योंकि विनायक भाग्य के अधिपति देवता हैं, गणेश जी और विनायक जी, दो इससे, विनायक रूप से वो भाग्य के अधिपति देवता हैं प्रारब्ध के, गणेश रूप से वो सुख सौभाग्य रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। तो अलग अलग हैं उनकी विनायक जी की 16 शक्तियां अलग हैं। वो अंतर्मात्रिका के स्वामी है, सरस्वती के साथ में वो बहिर्मात्रिका के स्वामी है। अंतर्मात्रिकाओं का उच्चारण अत्यंत कठिन है, अंतर्मात्रिकाएं बीज मंत्रों की शक्ति प्रदान करती हैं, 16 शक्तियां जो है उनसे प्रभावित होती, मंत्रों में शक्ति आ जाती। और जो स्थूल वो है, ये सब काफ़ी मैं उच्चारित कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ रिपीटेशन नहीं करूँगा, क्योंकि इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो कुंडलनी जागरण का चल रहा है ज्योतिष विद्या से। तो वो जो चीज़ें अभी खाने की नहीं बताई थोड़ी सी ना, तो ये एक अध्याय हमारा यहाँ पूर्ण होता है। मुझे लगता है मेरे दर्शकों को, मेरे श्रोताओं को ये मेरा अध्याय, चौथा अध्याय है, और ये पसंद आएगा। और मुझे बताएं, आगे जारी है मेरा क्रम, आगे धातुएं बताऊंगा, और बहुत से अंग हैं, अभी पहले से कितना बताऊं, तो देखते रहिएगा।
विचार करते हैं। तो मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, कल अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि बृहस्पति को हम शांत कर रहे थे। अब इसी बृहस्पति को बलवान करना हो, मान लो ऐसी दशा चल रही हो कि वो कमज़ोर है और अब मुझे बलवान करनी है और जिसके कारण मेरी साधना नहीं हो पा रही है, तब मैं क्या करूँगा? तो इसी से समझ लेंगे। कल मैं ये चीज़ें दान कर रहा था, अब इसका मैं क्या करूँ? तो इसी को उलट करके दूसरे ढंग से कल मैं बताऊँगा और भी वो चीज़ें, व्रत विधान बताऊँगा। व्रत 99% लोग व्रत गलत ढंग से करते हैं। व्रत करने से लोगों को नुकसान होते देखा गया है। और अगर ये कोई लाइव शो होता तो हो सकता है लोग मुझे फ़ोन करते हैं, आज ही हमने व्रत किया, किन्हीं का चंद्रमा का व्रत बंद करा रहा हूँ, किसी का सूर्य व्रत बंद कर, मतलब व्रत गलत ढंग से कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं व्रत करने से क्या होगा। पहले क्या होता था, शास्त्रों में लिखा है कि व्रत का विधान सीखने के लिए किसी योग्य आचार्य के पास जाइए। आप किताबें जो मिल रही है बाजार में, बाजारों की किताबें गलत सलत शिक्षा दे रही हैं। आप पीला ही खाना खा रहे हो, पीला ही दान कर रहे हो, पीला पहन रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। आप ले रहे हो कि दे रहे हो कि संतुलन बना रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे क्वेश्चन से उभरा हाँ, कि जैसे कुछ घरों में क्या होता है, जैसे कि किसी के माता पिता कोई व्रत रखते हैं, हाँ, कोई हाँ, और उनके 4-5 बच्चे हैं, तो सभी को वही व्रत हमेशा पालन कराते हैं। जैसे एकादशी का व्रत होता है, तो कई घर में सभी वो लोग एक ही जैसा व्रत करते हैं और एक ही जैसा विधान फॉलो करते हैं। हाँ, एक ग्रह के व्रत होते हैं, वो बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये इत्तेफाक हो सकता है पति पत्नी का एक हो जाए, माँ बेटे का एक हो जाए, लेकिन सबका नहीं हो सकता। अब एकादशी व्रत ये श्रद्धाओं के विषय है। मैं शैव पद्धति का आदमी, मेरी शिव में श्रद्धा, तो मैं एकादशी व्रत क्यों करूं? अरे के लिए पद्धतियां ऋषियों ने बांट दी हैं। कोई नारायण पद्धति का वो एकादशी कर रहा है या जन्माष्टमी व्रत कर रहा है या दूसरा कर रहा है, तो वो सबके अपने अपने। कल मैंने कहा ना, आप राधे राधे कर रहे हो और आप कामाख्या देवी पे बकरों के स्थान पे जहाँ कटे हुए रखे हैं तामसिक सारावतम, और वो तीनों स्वरूपों में देवी, कल ये स्पष्ट हो चुका है ना, सारी वीडियो में स्पष्ट हो चुका। तो आदमी को आप वैष्णो देवी जाइए या अपने पीठ पे जो इष्ट देवता की पीठ पर जाइए, हर किसी के लिए अलग अलग है। एक दरवाजे से घुसिए, 2 दरवाजों से अंदर मत घुसिए। और किसी भी पीठों पर जाकर के पिकनिक मनाना तो संकटों का नाश थोड़े होगा, संकट बुलाए जाओगे, तुम क्या जाओगे? मैंने देखा है तीर्थ स्थानों पर तुम एंजॉय करोगे, पिकनिक मनाओगे, तो क्या होगा? संकट बुला रहे हो तुम, तो सारी तरंगें गड़बड़ कर रहे हो। वहाँ पे मौज मस्ती लेनी तो और जगह जाओ ना, पार्कों में जाओ या जो पिकनिक स्पॉट सरकार ने बनाए हुए वहाँ जाइए। मेरे दर्शकों, कल फिर अगले अध्याय का इंतजार करेंगे। जिन्हें अच्छा लगा वो मुझे बताएंगे। ओम तत्सत।